तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शिवाजी पार्क की तस्वीर, लेकिन अंतिम यात्रा पर निकल गई है। ये तस्वीर आप देखिए जब अंतिम यात्रा में लोग सड़कों पर उनके साथ चल रहे हैं और कुछ ही वक्त लगेगा और कुछ ही वक्त में ये उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा शिवाजी पार्क और प्रधानमंत्री भी सीधे शिवाजी पार्क जाएंगे, जैसा कि मेरे सहयोगी हितेन बता रहे थे। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री भावुक हैं और 3 बजे के आसपास वो निकले और मुंबई पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट से सीधा शिवाजी पार्क जाएंगे। हितेन मेरे सहयोगी लगातार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हितेन, बड़ी बात थी, आपने जो एक पुल वाला किस्सा बताया उसका जिक्र किया, लेकिन शुरू से उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया। और ये एक तो ये दो तरीके की चीजें, एक तो कोई गायकी में अगर आना चाहता था या कोई गायक था तो उसका कम से कम एक सपना था कि कभी वो लता जी के साथ गाए, और दूसरा जो लोग संगीत पसंद करते थे, जो लोग संगीत प्रेमी हैं, उनका एक सपना जरूर होता कि एक बार कम से कम लता जी को लाइव सामने वो गाते देखे। अब लेकिन वो कभी नहीं पूरा हो पाएगा, जो अगर ऐसा किसी ने सोचा भी हो। बिल्कुल, अभी जो अपकमिंग संगीत प्रेमी है या फिर सिंगर है, अगर उसने सपना देखा है कि लता दीदी के सामने वो एक बार परफॉर्म करे, तो कहीं ना कहीं उन सभी लोगों का जो है आज ख्वाब टूट चुका है, क्योंकि अंतिम सफर पर लता दीदी अब जा चुके हैं। और आपको मैं बता दूं अपडेट की, जिस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ी है मुंबई की सड़कों पर, तो वर्ली नाका से वो काफिला जो है वो काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते अभी भी करीब आधा घंटा और लगेगा शिवाजी पार्क पहुंचने में। यानी कि अभी 5:30 बजे है, तो 6 बजे तक का वक्त होगा कि अंतिम यात्रा समाप्त होगी शिवाजी पार्क में। और जब समाप्त होगी उस दौरान वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंच चुके हैं तो वो सीधे एयरपोर्ट से जो है अभी शिवाजी पार्क के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 15 से 20 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिवाजी पार्क पहुंच जाएंगे। उसी दौरान ये अंतिम यात्रा जो है लता दीदी की वहां पर शिवाजी पार्क पहुंचेगी और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, उनके अंतिम दर्शन करेंगे। क्योंकि देखिए, बहुत से ऐसे सिंगिंग रियलिटी शोज भी होते हैं जिसमें वो काफी कम जाते थे। हाँ, काफी कम जाते थे, लेकिन जब भी जाते थे तो अंजित, जो आपने जिक्र किया था कि जो नए सिंगर्स है, उभरते हुए कलाकार है, जिनका एक ख्वाब होता है, सपना होता है, वो किस तरीके से पूरा होता है, वो कई शो में देखने मिला है कि किस तरह से वो लोग भावुक हो जाते हैं। और कुछ ऐसी आवाज सुन के लता दीदी भी कई बार रियलिटी शोज में भावुक हुई है। वो हमने सबने, पूरी दुनिया ने ये तस्वीर देखी थी। तो आज जब वो खुद इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इसीलिए हर कोई कहीं ना कोई उनके लिए आंखें झुकाकर, नम आंखों से जो है उनके लिए भावुक हुए हैं, क्योंकि उन्हें सबको पता है कि जो उनकी जो प्रेरणा थी वो अब उनके साथ नहीं रही, उनकी सिर्फ यादें ही उनके साथ अब आगे के जीवन में रहने वाली है। हालांकि जिस तरीके की इमेज थी, छवि थी, वो हर किसी को, मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि वो सभी को समान अंतर वो ट्रीट करते थे। कभी किसी को छोटे बड़े या जात पात का भी भेदभाव जो है वो लता दीदी ने कभी नहीं किया है। हर किसी को वो समान अंतर, हर किसी से, चाहे वो बच्चे से भी बात करना हो तो एक लहजा होता था उनका, एक तमीज़ होती थी, वो बच्चे से भी आप करके बात करते थे। तो ये सब दिखाता है कि उनके संस्कार और जिस तरीके की उनकी लोगों के साथ मिलजुल कर सबको समान देखने की ये जो उनकी आदत थी, ये सब दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे लोगों के साथ जुड़े हुए थे, लोगों के दिलों के साथ जुड़े हुए थे। और ऐसे ही नहीं, उन्होंने दुनिया पर राज किया है, संगीत की दुनिया में उन्होंने पूरे विश्व पे राज किया है। और आज इसीलिए सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया से हर कोई जो है वो अलग अलग तरीके से लता दीदी को याद करते नजर आ रहे हैं। इवन एक सवाल मेरे जहन में बार बार, अभी जब से लता दी के बारे में लगातार बात हो रही है, एक सवाल है कि कई दशक बीत गए,
संभवतः इतने लंबे वक्त तक किसी सिंगर ने राज नहीं किया बॉलीवुड पर, और इतने दशकों तक राज किया, फिर विवादों से भी दूर रहा और सबकी चहेती भी रही, और आज भी उनके गाने और आने वाले पता नहीं कितने हजार सालों तक ऐसे ही उनके गाने चलते रहेंगे, हम सुनते रहते हैं तमाम गानों को लेकर के। लेकिन एक जो बात है, एक जो सवाल है वो ये है कि ये इसको लेकर के कभी क्या चर्चा नहीं हुई? सुना बचपन में कि कई बार इस तरह की चर्चा हुई कि ऐसा क्या है आखिर, उनके गले का राज क्या है कि जब भी वो गा दें तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए हर बार जब मैं मुंबई में मतलब 6 महीने का वो दौर था जब एंटरटेनमेंट भी हम कवर करते थे, तो उस दौरान कई बार कई इवेंट में जाते थे, तो हर इवेंट में जब भी लता दी आते थे तो उनसे पत्रकार यही सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते थे कि ऐसा क्या है कि सरस्वती की कृपा सिर्फ और सिर्फ लता दीदी के गले में बसी हुई है, और हर कोई मतलब प्रार्थना भी करता था कि वो गला कभी खराब ना हो। और आज 92 वर्ष की उम्र में कहीं ना कहीं उनका निधन हुआ है। 29 दिन लड़ाई चली है अस्पताल में उसके बाद, लेकिन जब भी उन्हें ये पूछा जाता था तो वो खुद भी मुस्कुराकर इस सवाल को जो है वो टाल देते थे, और सिर्फ इतना ही कहते थे कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। बस इसके अलावा इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन या चर्चा जो है अधिक होते देखा नहीं है। और इंडस्ट्री में भी लोग लगातार जिस भी सिंगर से या जिस भी अभिनेता से आप बात कर लो तो वो हर कोई यही कहता है कि लता दीदी के गले में माँ सरस्वती खुद विराजे हुए हैं, जिसके चलते उनके गानों में, उनकी आवाज़ में ऐसा सुर है कि वो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और चाहे वो फ्लॉप फिल्म ही क्यों ना हो, लेकिन वो फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आने लगती है आगे जाकर, सिर्फ और सिर्फ लता दीदी के गानों के चलते। हमने देखा है कि बचपन से लेकर अब तक कई फिल्म लता दीदी के गानों के चलते ही सिर्फ सुपर हिट हुई है या सुपर डुपर हिट हुई है, क्योंकि उनके गाने हर कोई पसंद करता है, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, हर पीढ़ी के उम्र के लोगों को जो है उनके गाने हमेशा याद रहते हैं। आप एक जो गाना है उनका वो हर किसी को पता है, उसको तो नेशनल एंथम की तरह जो है वो भारत में जो है सुना जाता है। हर 15 अगस्त या 26 जनवरी पर जो है वो गाना हर जगह हर घर में वो बजता है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा जब इस तरह की बातें या ये सब तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो समझ सकते हैं कि उनकी आवाज़ में किस तरीके का सुर है या माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि सीधे तौर पे हर गाने उनके जो है वो पसंद किए जाते थे। लेकिन रंजित, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था आपका। हमेशा उनसे ये सवाल का जवाब जानने की हर किसी ने ये कोशिश की है, लेकिन मैंने बताया जैसे उनका स्वभाव था वो मुस्कुराकर हमेशा इस सवाल को टाल देते थे। हितेन, एक बड़ी जानकारी आ रही है, वो भी दर्शकों को बता दें। और बड़ी जानकारी ये है कि एयरपोर्ट से निकल गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थोड़ी देर में शिवाजी पार्क पहुंचेंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आ रही है, वो ये है कि थोड़ी ही देर में शिवाजी पार्क पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। लता दीदी को श्रद्धांजलि देने मुंबई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिवाजी पार्क में होगा लता जी का अंतिम संस्कार। लता जी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 3 बजे के आसपास वो निकले। अभी कब से कुछ ही पलों में वो पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री का बाकायदा रूट लगता है, रूट क्लियरेंस है, और किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे। हितेन, एयरपोर्ट से लेकर के और शिवाजी पार्क की दूरी लगभग कितनी है? देखिए अनुमान आम आदमी के लिए इस वक्त शाम के वक्त मुंबई की जिस हिसाब से ट्रैफिक होती है, करीब एयरपोर्ट से सेंटा क्रूज से दादर तक का दूरी जो है वो 1.5 से 2 घंटे की होती है। लेकिन मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है, तो
तो रूट लगता है, ऐसे में लोगों के लिए अन्य रूट डाइवर्ट किया गया होगा और प्रधानमंत्री को जो है वो पूरा का पूरा रूट खाली करवा के ले जाया जाएगा। तो अनुमान आप तकरीबन मान लीजिए कि 15 से 20 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री की तस्वीर जो है आपको शिवाजी पार्क से देखने मिलेगी। एयरपोर्ट से अगर वो रवाना हो चुके तो मैक्स से मैक्स 20 मिनट का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री जो है वो शिवाजी पार्क पहुंच जाएंगे। एक गुजरात का किस्सा भी आप बता रहे थे, लेकिन क्योंकि हमने जब भी देखा है, जब भी प्रधानमंत्री उनसे मिले बहुत सम्मान के साथ, दोनों ने एक दूसरे का बहुत सम्मान किया। ये रिश्ता कब से शुरू हुआ था? क्योंकि वो बड़ी बहन उनको हमेशा कहते हैं, आज भी जब उन्होंने ट्वीट किया लगातार मंचों से, और वो भी छोटे भाई की तरह ही मानती थी। ये रिश्ता कहाँ से शुरू हुआ? बिल्कुल, देखिए मुझे जब तक याद है कि 2004 में जब प्रधानमंत्री फिर एक बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद कहीं ना कहीं खुलकर जो है ये रिश्ते की कहानी शुरू हुई कि नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर को बड़ी बहन की तरह मानते हैं और वर्षों से लता दीदी जो है उनके लिए राखी बेचते हैं। 2004 से मुझे याद है कि हर साल रक्षाबंधन पर लता दीदी की राखी जो है वो गुजरात चीफ मिनिस्टर हाउस पर कुरियर होती थी, और जब भी वो गुजरात आते थे किसी भी कार्यक्रम में, तो बिना नरेंद्र मोदी के मुलाकात किए वो मुंबई कभी वापस नहीं लौटते थे। और नरेंद्र मोदी भी जब मुंबई जाते थे उस दौरान वो बिना लता दीदी के मुलाकात किए कभी वापस गुजरात नहीं जाते थे। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हमने देखा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी मुंबई गए हैं उस दौरान उन्होंने उनके घर जाकर उनसे ज़रूर मुलाकात की है। हर बार उनकी तबीयत का वो ध्यान रखने के लिए जब भी मुंबई जाते थे तो उनकी तबीयत का हवाला लेने ज़रूर उनके घर जाते थे, पूछते थे कि दीदी की कैसी तबीयत है, किसी प्रकार की कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा, छोटा भाई है आपका, भले देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। तो ये इस तरीके का रिश्ता था। हालांकि मुझे याद है 2012-13 में जब लता दीदी किसी काम से गुजरात आए हुए थे और उसी दौरान आसपास ही कुछ दिनों के भीतर ही रक्षाबंधन का त्यौहार था, लेकिन वो स्पेशली राखी लेके पहुंच गए और रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले ही उन्होंने नरेंद्र मोदी को जो है वो राखी बांध दी, क्योंकि वो गुजरात आई हुई थी और नरेंद्र मोदी भी वहीं पे मौजूद थे गांधीनगर में सीएम हाउस में। और तुरंत नरेंद्र मोदी को जैसे ही पता चला कि लता दीदी गुजरात पहुंचे हुए तो वो तुरंत उनके जगह पर वो पहुंच गए, उनके कार्यक्रम वाली जगह पर, और उनसे वहां जाकर मुलाकात की और वहीं पे पब्लिकली वो राखी जो है वो लता दीदी ने बांधी थी। ये तस्वीर करीब 2012 या 13 की है, ये पूरी तरह याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये गुजरात में एक बार हुआ जरूर था। जी, बने रहिए हितेन, लौट रहे आपके पास एक और अहम जानकारी आ रही है, और ये जानकारी ये कि अब से थोड़ी देर बाद, यानी कुछ ही मिनटों बाद, हालांकि जो समय है वो 6:30 बजे का है, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक लता जी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। ये अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। लता दीदी का अंतिम संस्कार बस थोड़ी देर में किया जाएगा। लता दीदी की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा है, लोग सड़कों पर हैं। थोड़ी देर में शिवाजी पार्क पहुंचेगी अंतिम यात्रा। लता दीदी को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़े हैं लोग। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए, कुछ लगभग 1 घंटे के आसपास हो गए जब उनके पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क ले जाया जा रहा है। आप सोचिए कि बहुत तेजी के साथ नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि लोग सड़कों के किनारे खड़े हैं, लोग दौड़ रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, पूरे रास्ते वो स्कॉट करके ले जाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद देखिए आप कैसे दोनों ही तरफ लोग लगातार दौड़ रहे हैं। कुछ किलोमीटर का और सफर बचा होगा और सीधे शिवाजी पार्क। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए जब लता दीदी की अंतिम यात्रा में लोग उमड़े हुए हैं,